हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। रूस यूक्रेन जंग में बढ़ गए सोने के दाम, जाने 10 ग्राम सोने का भाव। यूक्रेन पर रूस के हमले का सराफा बाजार पर पड़ रहा है। लगातार सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर खरीदने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। साथ ही ऐसे लोग भी जो सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके पास अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने के दाम 49,070 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट सोने के दाम 51,520 रुपए प्रति 10 ग्राम है। साले को शादी में गाड़ी मिली तो पत्नी की जहर पिलाकर हत्या, आरोप गाड़ी की मांग के लिए की वारदात। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे के चोपड़ा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसके साले को शादी में गाड़ी मिली तो वापस आने के बाद उसने न केवल पत्नी को पीटा बल्कि उसकी जहर पिलाकर हत्या कर दी। मृतका के भाई ने जीजा पर गाड़ी या रुपया देने की मांग को लेकर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया। विदर्भ ने असम की टीम को 5 विकेट से हराया। गेंदबाज रजनीश गुरबानी बने मैन ऑफ द मैच। हरियाणा के रोहतक में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली में एलीट ग्रुप जी के रणजी मैच में विदर्भ ने असम को 5 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। मैच के अंतिम दिन कोई विकेट नहीं गिरा। विदर्भ के बल्लेबाजों ने दोपहर से पहले जीत के लिए शेष 31 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। शराब बेच रहे व्यक्ति को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, सदर थाना प्रभारी और एएसआई को आई चोटें। हरियाणा के नारनौल में घर में शराब बेचने की सूचना मिलने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए शनिवार रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच गांव बलाहा कला गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में सदर थाना प्रभारी सहित 2 पुलिस कर्मचारियों को हल्की तो 1 एएसआई को गंभीर चोटें आई हैं। यमुनानगर में चावल निर्यातक के घर आयकर का छापा, 3 दिन से खंगाले जा रहे दस्तावेज। हरियाणा के यमुनानगर शहर में मशहूर चावल एक्सपोर्टर के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। इनकम टैक्स के अधिकारी 3 दिनों से कारोबारी के घर में दस्तावेज खंगाल रहे हैं। गृहस्वामी को इंग्लैंड में मिल गई भारत के घर में चोरी की सूचना, बंद पड़ा था मकान। हरियाणा के कैथल के गांव कक्योर माजरा में एक बेटा अपने माता पिता को भी 24 जनवरी को इंग्लैंड ले गया। इसके कारण उनका घर बंद पड़ा था। चोरों ने खाली पड़े घर में चोरी की, जिसमें सफल तो हो गए, लेकिन उनके घर में घुसने की सूचना इंग्लैंड में बैठे उनके बेटे के पास पहुंच गई। उसने अपने चचेरे भाई को फोन कर घर में चोरों के घुसे होने की जानकारी दी। खट्टर सरकार का आम जनता को बड़ा तोहफा। हरियाणा में अब से आम आदमी के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने बीमारी के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इसी के साथ 22 गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का फैसला लिया है। हरियाणा में 29 मार्च को होगा बसों का चक्का जाम, वजह जानने लायक। मांगों की अनदेखी से खफा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी फिर बसों का चक्का जाम करने की तैयारी में है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने 2 घंटे तक प्रदर्शन करते हुए ऐलान किया कि 29 मार्च को सभी रोडवेज कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेकर बसों का चक्का जाम करेंगे। हरियाणा में पावर हॉर्न बजाने के विवाद में जानलेवा हमला, 2 को किया लहूलुहान। हरियाणा के रोहतक शहर के बाजार में 2 दोस्तों को एक बाइक सवार को पावर हॉर्न बजाने के लिए मना करना भारी पड़ गया। युवक ने अपने 5 अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया और दोनों दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर। हरियाणा बजट सत्र का 4था दिन है। 2 मार्च से लगातार हरियाणा प्रदेश का बजट सत्र बन रहा है और इन्हीं के बीच प्रदेश के सभी विधायक अपने अपने इलाकों के लिए सरकार से मांगे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के जाने माने राजनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने चंडीगढ़ विधानसभा में अपनी आवाज उठाई। हरियाणा में अब बदलेगी किसानों की किस्मत, आय होगी दुगनी, सरकार ने उठाया ये कदम। प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती के इसी तरह के फायदे गिनवाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 8 मार्च को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक और परंपरागत कसौटी पर रखकर किसानों के सामने रखेंगे। हरियाणा में बदलेगा मौसम, बारिश की आशंका, जाने आने वाले दिनों में मौसम का हाल। इस साल का मौसम लगातार बदल रहा है। इस कारण परेशान
किसान हो रहे हैं। फरवरी महीने तक तो बरसात के लिए किसान अरदास कर रहे थे, लेकिन अब अगर बरसात होगी तो नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं मौसम विभाग मानता है कि बरसात अगर होती है तो सरसों व गेहूं की फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 7 मार्च को मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं की तारीख घोषित, देखिए कब से शुरू होगी परीक्षा। लंबे समय से परीक्षाओं को लेकर इंतजार कर रहे छात्राओं को अब इंतजार खत्म नहीं। रिपीट, लंबे समय से परीक्षाओं को लेकर इंतजार कर रहे छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया, क्योंकि बोर्ड की ओर से परीक्षाओं को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होंगी।